चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र की योजनाओं ने किसानों को बनाया सशक्त, पीएम मोदी बोले किसानों को ताकत दे रही हमारी सरकार। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नाम पर लगाई मुहर, बिलावल भुट्टो को मिलेगा विदेश मंत्रालय। अब राशन की दुकानों पर होंगे बैंक के काम, सरकार देने जा रही है कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा। रामनवमी के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं, कहा संस्कृति की सबसे उज्जवल धरोहर है राम। देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू, 225 रुपए में प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर मिलेगी प्रीकॉशन डोज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे 2+2 वार्ता, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहेंगे मौजूद। रूस की ओर से लगातार हमले के बीच जेलेंस्की को शांति की उम्मीद, कहा जल्द खत्म हो सकता है युद्ध। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं, नवीनतम तकनीक अपनाने की जरूरत। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस, पहली बार बीटेक और बीई में न्यूनतम और अधिकतम फीस का स्लैब हुआ निर्धारित। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का बना रहे हैं प्लान, तो एसबीआई सहित कई बैंक स्पेशल ब्याज दर पर दे रहे हैं ईवी लोन। अविश्वास मत पर जीत के बाद शहबाज शरीफ का इमरान को सीधा संदेश, कहा बदला नहीं लेंगे लेकिन कानून अपना काम करेगा। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, पुराने वाहन को फिटनेस के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दलालों के चक्कर। अयोध्या में 5 सदी बाद श्री राम जन्मोत्सव पर चरमोत्सव, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअल दर्शन। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच कीव में बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से की मुलाकात, वित्तीय और सैन्य सहायता देने का दिया भरोसा। गिरी इमरान खान की सरकार, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट, पीटीआई के सांसदों ने किया बहिष्कार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ली चुटकी, कहा 800 साल मुस्लिम शासक, 190 साल अंग्रेजों का शासन, अब हिंदू खतरे में नहीं आया। आम लोगों के लिए जल्द ही फिर से खुलेगी संसद, अध्यक्ष ओम बिरला ने की बड़ी घोषणा। अब गुजरात में भी होगी बीटिंग रीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पाक बॉर्डर पर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। आरबीआई बैंक अगस्त से नीतिगत ब्याज दरों में करेगा बढ़ोतरी, विशेषज्ञों ने जताया अनुमान। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे गुजरात के स्कूलों का दौरा, बीजेपी के 27 सालों के विकास का लेंगे ब्यौरा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह 22 और 23 अप्रैल को रहेंगे बिहार दौरे पर, भाजपा नेताओं से करेंगे मुलाकात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, कहा हिमाचल में न मुख्यमंत्री बदलेंगे न मंत्री, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही होंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी का आरोप, दिल्ली सरकार गरीबों को एफए से राशन नहीं बांट रही, आम आदमी पार्टी ने किया खंडन। पाकिस्तान की संसद के स्पीकर ने दिया इस्तीफा, कहा इमरान से 30 साल पुराना रिश्ता धोखा नहीं दूंगा। राहुल गांधी के बयान पर मायावती का पलटवार, कहा कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी। इमरान खान के हटाए जाने के बाद मरियम नवाज ने कसा तंज, कहा पाकिस्तान का सबसे काला दौर खत्म। रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब, कनक भवन और राम जन्मभूमि स्थल पर उमड़े श्रद्धालु, हर तरफ जय श्री राम हुआ उद्घोष। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, पुनर्वास से पहले नहीं हटेगी गरीब की झोपड़ी। उत्तराखंड में बीजेपी को समर्थन देने वाले मुस्लिम कार्यकर्ताओं की पिटाई, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में पेरेंट्स को लगा बड़ा झटका, प्राइवेट स्कूलों में 10% तक बढ़ेगी फीस, योगी सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा में फिर डरा रहा कोरोना, तेजी से बढ़ने लगे कोविड संक्रमण, कई जिलों में खतरे की आहट। राजस्थान में सांप्रदायिकता की आग भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी, सीएम गहलोत ने कहा करौली हिंसा से हुई शुरुआत। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बीजेपी से मुकाबले के लिए तमिलनाडु मॉडल को अपनाने की वकालत की। श्रीलंका में व्यापक स्तर पर प्रदर्शनों से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा।
यूपी में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा आयातित नेताओं को ना दी जाए प्रदेश की कमान। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव में मिली जीत को देश को लूटने के लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रही पार्टी। अमरिंदर सिंह राजा पंजाब पीसीसी के अध्यक्ष नियुक्त, भाजपा विधायक दल के नेता बने। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने शिवसेना भवन के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शिवपाल यादव ने ट्विटर हैंडल पर बदला कवर पेज, चाचा और भतीजे की सियासी राह अब जुदा होने के संकेत। ओडिशा मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम नवीन पटनायक ने मंत्रियों से मांगी रिपोर्ट। योगी सरकार का मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन जारी, गाजीपुर में 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। पंजाब में आईपीएस से विधायक बने कुंवर विजय ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका, माझा ब्रिगेड को भी किया किनारा। बंगाल में ड्रग्स माफिया पर एनसीबी ने कसा शिकंजा, कोलकाता में भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। 18 से 24 महीने में आ सकता है भारत पे का आईपीओ, कंपनी ने दर्ज की रिकॉर्ड ग्रोथ। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने किया फैसला, अब आईआरसीटीसी अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस हफ्ते में चलेगी 6 दिन। बिहार में तेजस्वी यादव की पत्नी की राजनीति में एंट्री की चर्चा, आरजेडी के पोस्टर में राबड़ी की जगह अब राजश्री। कोरोना के मामलों में 3 दिन बाद आई गिरावट, बीते 24 घंटों में 1054 नए मामले आए सामने। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले चुनाव में डबल इंजन ने खूब किया सत्ता का दुरुपयोग, बड़े स्तर पर हुई धांधली। जमानत पर बाहर आने के बाद बोले कालीचरण महाराज, कहा मैं अपनी टिप्पणियों पर कायम हूं। श्रीनगर के एनआईटी में कोरोना ने बरपाया कहर, 47 स्टूडेंट्स में से 24 मिले संक्रमित। राजधानी दिल्ली में अप्रैल की प्रचंड गर्मी ने तोड़ा 72 साल का रिकॉर्ड, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। निकोबार द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई तीव्रता। एशिया कप 2022 एक बार फिर मुश्किल में, श्रीलंका से बाहर हो सकता है आयोजन। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने साझा की अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी कविता, बोली बाकी सब इतिहास। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र की योजनाओं ने किसानों को बनाया सशक्त, पीएम मोदी बोले किसानों को ताकत दे रही हमारी सरकार। जी हां, फसल के मौसम और बैसाखी के पर्व से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाएं करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में किसानों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों का विवरण साझा करते हुए लिखा कि सशक्त किसान एक समृद्ध राष्ट्र की कुंजी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को हमारे किसान भाइयों और बहनों पर गर्व है। देश में किसानों को और सशक्त बनाया जाए तो नया भारत और समृद्ध होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से संबंधित अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश में 11.3 करोड़ किसानों को योजनाओं से सीधे लाभ मिल रहा है, जिसमें 1.82 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में स्थानांतरित किए गए। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक मदद मिली है, जबकि 1.30 लाख करोड़ रुपए की राशि कोविड महामारी के दौरान हस्तांतरित की गई। अब राशन की दुकानों पर होंगे बैंक के काम, सरकार देने जा रही कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा। जी हां, अब आपके घर के बगल वाली राशन की दुकान पहले से और अधिक कारगर होने जा रही है। अब तक राशन दुकान से आप चावल, आटा या नमक आदि ही ले सकते थे। अब बहुत जल्द इसी दुकान पर बैंक से जुड़े कामकाज भी निपटा सकेंगे। राशन दुकान पर बैंक के ट्रांजैक्शन भी पूरे कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश में मौजूद लगभग 6 लाख राशन दुकानों को बिजनेस कोरस्पोंडेंट
कॉरस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र का दर्जा दिया जाएगा। देश के 4 लाख फेयर प्राइस सोप या राशन दुकानों को बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट में तब्दील किया गया। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि राशन दुकानों पर लोगों की बड़ी तादाद आती है। इससे जाहिर होता है कि राशन की दुकानों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए एक प्रमुख सेक्टर बनाया जा सकता है। रिमिटेंस या रुपए पैसे भेजने का काम प्रमुख तौर पर किया जा सकता है। इसके लिए बैंकों में बड़ी भीड़ दिखाई देती है। इस भीड़ को कम करने के लिए राशन की दुकानों का प्रयोग किया जा सकता है। अयोध्या में 5 सदी बाद श्री राम जन्मोत्सव पर चरमोत्सव। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअल दर्शन। जी हां, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में करीब 5 सदी बाद उनके जन्मोत्सव पर चरमोत्सव हुआ। यहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान श्री राम लला का करीब 5 दशक बाद 1 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया। इतना ही नहीं, भगवान को 56 भोग लगाया गया और 2.5 क्विंटल पंजीरी बनाई गई। इस बार श्री राम जन्मभूमि से पहली बार श्री राम जन्मोत्सव का दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से वर्चुअली अयोध्या के राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोरखपुर में कन्या पूजन के बाद सीएम योगी राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में गोरखपुर मंदिर से वर्चुअली जुड़े। भगवान राम की नगरी अयोध्या के विकास तथा भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर बेहद समर्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल रंग लाई। सीएम योगी ने इस बार श्री राम का जन्मोत्सव बेहद भव्य तरीके से मनाने की योजना तैयार की थी। वहीं भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया। रामनवमी पर चित्रकूट गौरव दिवस में पूरे परिक्षेत्र में 5.5 लाख दीप जलाकर श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस आयोजन में शामिल हुए। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, पुराने वाहन के फिटनेस के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दलालों के चक्कर। जी हां, केंद्र सरकार ने वाहनों के फिटनेस कराने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के जरिए वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया। यानी इसके बाद आपको वाहनों के फिटनेस कराने के लिए दलालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अगर आपका वाहन चलने योग्य फिट होगा तो बिना किसी झंझट के फिटनेस टेस्ट में वह पास होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 1 अप्रैल 2023 से एटीएस के जरिए भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा। वहीं मध्यम आकार के माल ढुलाई वाहनों या मध्यम यात्री मोटर वाहनों को हल्के मोटर के लिए यह नियम 1 जून 2024 से प्रभावी कर दिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशनों से वाहन की फिटनेस जाँच की जाती है। इन स्टेशनों में कई प्रकार के जरूरी परीक्षणों के लिए स्वचालित तरीके से यांत्रिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधान 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के जरिए ही मोटर वाहनों के अनिवार्य फिटनेस जांच के संबंध में अप्रैल 2022 में एक अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।